कि सब्जेक्ट पार्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भाग बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अभी फिलहाल हमें प्रेडिकेट के बारे में नहीं जानना है, अभी हम सिर्फ समझेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट्स के बारे में। तो इसी तरह से हमने इसको भी 3 भाग में क्लासिफाई कर लिया है। आप देख सकते हैं सम ओल्ड लेडीज, ये यहाँ तक का जो भाग है वो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है और शेष भाग जो हमारा बचेगा वो प्रेडिकेट का पार्ट होगा। अब इसमें सब्जेक्ट वाले पार्ट में हमने तीनों भागों को अलग अलग लिख लेना है। डिटरमाइनर के अंतर्गत लिख लिया हमने सम, क्वालिफायर ओल्ड और हेड वर्ड में लेडीज। अब बच्चों आपके दिमाग में यह बात उठ रही होगी, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बड़ा सिंपली से मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए सम। जरा थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको इसमें सिमिलैरिटी एक दिखाई दे रही होगी, कुछ आपको एक समानता आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। वो क्या है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है ए। डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर हम आपको और अभी विस्तार से बताएंगे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। क्वालिफायर में आप देखो ये टार लिखा हुआ है, ओल्ड लिखा हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको पहचानना है। और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम जैसे क्वालिफाइंग वर्ड्स कहते हैं, तो उसी क्वालिफाइंग वर्ड से बना है क्वालिफायर। इसके अंतर्गत एडजेक्टिव आता है। तो सेंटेंस में जैसे ए ब्लैक शर्ट, तो इसमें ए डिटरमाइनर, ब्लैक एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर हो गया, और शर्ट जो कि नाउन है वो हेड वर्ड होता है। अच्छा, हेड वर्ड में क्या आता है? हेड वर्ड में आते हैं हमारे नाउन्स। इसमें लिखा है बॉय, कॉमन नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है, लेडीज। तो जो नाउन्स होते हैं वो हेड वर्ड में रखे जाते हैं। सब्जेक्ट पार्ट में प्रोनाउंस भी आते हैं, वो हेड वर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स को हम फिक्सिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इनको हम फिक्सिंग वर्ड्स भी कहते हैं, अर्थात सीमित करने वाले शब्द कहते हैं। जिन नाउन या प्रोनाउन से पहले ये प्रयुक्त होते हैं उनका ये अर्थ सीमित कर देते हैं, इसलिए इनको फिक्सिंग वर्ड्स कहा जाता है। डिटरमाइनर्स की पहचान क्या होती है हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। डिटरमाइनर्स के अंतर्गत कुल 5 चीजें आती हैं। नंबर 1 आर्टिकल्स, नंबर 2 पजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड नंबर 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इन सभी को मिलाकर के जो पूरा एक रेंज बनता है ग्रामर में डिटरमाइनर्स का, वो फिक्सिंग वर्ड्स के अंतर्गत यानी डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। आर्टिकल में हम सभी जानते हैं आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम ए बोलते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम, few, much, all, many, no, any, enough। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 ही होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर ऑफ एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक होती है ऑर्डिनल काउंटिंग, एक होती है ऑर्डिनल काउंटिंग, जिसमें हम आपको अलग अलग तरह से आपने देखा होगा 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो 1, 2, 3 के नंबर से हम जो नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसको हम कार्डिनल काउंटिंग कहते हैं। और जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से स्टार्ट होता है उसको हम ऑर्डिनल काउंटिंग बोलते हैं। आपने जैसे एग्जांपल में देखा होगा 2 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें 2 बॉयज, इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, 2 बॉयज लिख करके भी आप देख सकते हैं 2 बॉयज आर से पूरा वर्ब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। 2 बॉयज, 2 में 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और बॉयज क्या है? ये नाउन है यानी कि इसका हेड वर्ड है। तो 2 बॉयज दोनों वर्ड मिला करके ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा इसमें समझ में आया होगा, और इससे जुड़ी हुई आप जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपकी बुक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, जो यूपी बोर्ड के 10th और इंटरमीडिएट की क्लासों बच्चों के लिए होती है, उस बुक से आप इस चैप्टर को देखें।
इसको समझने की कोशिश करें और इससे जुड़ी जो एक्सरसाइज हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो हम आपको बाय पोस्ट ग्रुप में सेंड कर देंगे। और अगर अधिक जानकारी लेनी है तो बुक में डीपली डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप उसको देखिए, समझिए। फिर अगले भाग में कल हम आपको इसके आगे की नॉलेज और बताएंगे।